नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 56वीं पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले तो उनकी याद में उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। साथियों, पिछले कुछ सप्ताह से मन को विचलित करने वाली हम सब लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। हमारे मानस पटल पर यह तस्वीरें हमेशा के लिए गड़ गई हैं। एक बात तो तय है कि हम सब के सब लोग इतिहास बनने वाले युग में जी रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह के अंदर जो तस्वीरें हमने देखी, जो हालात देश के सामने हैं, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 28 मई को 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन कैंपेन हम लोग पूरे देश भर में शुरू करेंगे, जिसमें 50 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, सिंपथाइजर्स इसमें हिस्सा लेंगे। और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग जनता के बीच में जाकर के जनता की आवाज को उठाएंगे, उनसे बात करेंगे। और इस कैंपेन का नाम है स्पीक अप इंडिया। स्पीक अप इंडिया कैंपेन 28 मई को 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। आर्थिक बदहाली के खिलाफ यह स्पीक अप इंडिया है। हमारे शहरों के निर्माणकर्ता गांव से आकर शहरों में बसे करोड़ों प्रवासी नागरिकों के सम्मान में स्पीक अप इंडिया है। छोटे मंझले, कुटीर, घरेलू उद्योग, खुदरा व्यापार चलाने वाले परेशान हैं। इनमें काम करने वालों पर वेतन की देने के लिए वेतन ना मिलने की बेरोजगारी की तलवार है, तो इनको चलाने वाले लोगों पर बिजली के बिल, किराया, तनख्वाह, मांग की कमी का तनाव है। इन सब की, इस तबके की आवाज उठाने के लिए स्पीक अप इंडिया। किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग होते हैं। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले इस समूह के लिए स्पीक अप इंडिया। हमारी मांगे क्या हैं? हम मांग करते हैं, फिर से सरकार के सामने रखना चाहते हैं, प्रवासी नागरिकों को सकुशल, बिना किसी किराया वसूले, सम्मान पूर्वक अपने गांव एवं कस्बों तक उनको पहुंचाया जाए। हर गरीब परिवार को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए। 7,500 रुपए प्रति माह 6 महीने तक उसको दी जानी चाहिए, लेकिन एकदम से सबसे पहले 10,000 रुपए की तत्काल सहायता उस गरीब परिवार को एकदम से मिलनी चाहिए। छोटे मंझले, कुटीर, घरेलू उद्योग, खुदरा व्यापार चलाने वालों को भी तत्काल सहायता चाहिए। लोन नहीं, तत्काल सहायता। उनको पैसा चाहिए, उनको बिजली का बिल देना है, उनको किराया देना है, उनको तनख्वाह अपने लोगों को देनी है। उनके पास में कोई मांग नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जहां पर भी लॉकडाउन खुल रहा है वो बैठते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला उनके पास में नहीं आ रहा। उनको तत्काल सहायता चाहिए। ये छोटे मंझले, कुटीर, घरेलू उद्योग चलाने वाले, घर में चलाने वाले लोगों को व्यापार चलाने के लिए तत्काल सहायता चाहिए। मनरेगा की सीमा 200 दिनों तक बढ़ाई जानी चाहिए। मनरेगा के अंदर 150 दिनों तक आपदा तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है, लेकिन ये आपदा से भी बड़ी त्रासदी है, मानव त्रासदी है। इसके लिए 200 दिनों तक हमारे मनरेगा की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। तो इन मांगों के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अंदर अलग अलग कोनों में जाकर के, पूरे देश के अंदर 50 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सिंपथाइजर्स, सब लोग मिलकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस आवाज को उठाएंगे और इस आवाज का नाम होगा स्पीक अप इंडिया। और इस स्पीक अप इंडिया के लिए हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में ने लोगो भी तैयार किया है। इसके लिए हम लोग एक वीडियो भी हम लोगों ने तैयार किया है। मैं रोहन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि अब आगे इसको लोगों के सामने इसको अनवील करें और लोगों को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे सर ने बताया कि जिस प्रकार से सरकार को कांग्रेस पार्टी लगातार रिक्वेस्ट कर रही है, बता रही है कि प्लीज लोगों तक कैश पहुंचाए, सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है। इसलिए कांग्रेस ने निश्चय किया कि एक ही आवाज में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में सरकार को बताए, डिमांड रेज करें कि प्लीज कैश लोगों के खाते तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से हमने स्पीक अप इंडिया एक बहुत बड़ा कैंपेन हम लोग कल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 11 से 2 बजे तक सारे हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के समर्थक फेसबुक लाइव हो, ट्विटर लाइव हो, यूट्यूब लाइव हो, जाके अपना मैसेज देंगे, ये 2 डिमांड रेज करेंगे
और सरकार को वापस बोलेंगे कि प्लीज कीजिए, बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं देख सकते हमारे मजदूरों को रोड पर, हम नहीं देख सकते हमारे छोटे उद्योग को बिखरते हुए, हम नहीं देख सकते हमारे मध्यम वर्ग को तड़पते हुए। इसी उद्देश्य से और आपके माध्यम से सब लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप भी अपनी आवाज को जोड़ें। कांग्रेस आपकी आवाज को भी बुलंद करेगी, आपके सवाल लेके आप लाइव कीजिए। पूरे देश में से अगर आवाज उठेगी, ये सरकार को मजबूर होना पड़ेगा हम सबकी आवाज सुनने के लिए। आज यहाँ पे हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की रक्षा की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने इस कैंपेन का वीडियो और एक लोगो और वीडियो अनवील करूंगा। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, देश पिछले लगभग 60 दिनों से लॉकडाउन से गुजर रहा है। अब तक 4 लॉकडाउन लग चुके हैं। इसके चलते हमारे गरीब और मजदूर भाई बहन, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योग बहुत परेशानी में हैं। अहंकार में मदमस्त मोदी सरकार इनको आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। करोड़ के जुमला पैकेज से न मजदूरों को कुछ मिला और न ही छोटे उद्योगों को। अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव मध्यम वर्ग को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने से वो परेशान है। इनके लिए हमें 2 मांगे सरकार तक पहुंचानी है। पहली, गरीबों को 10,000 रुपए की तुरंत सहायता और छोटे उद्योगों को वित्तीय मदद। दूसरी, मजदूरों को सकुशल निःशुल्क घर पहुंचाएं और मनरेगा में साल में 200 दिन का रोजगार दें। इन दोनों मांगों को बुलंद करने के लिए 28 मई को सुबह 11 बजे से सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया अभियान में हिस्सा लें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये मांगे हम तक पहुंचाइए, देश तक पहुंचाइए। कांग्रेस पार्टी आपकी परेशानी को, आपकी आवाज को और बुलंद करके सरकार तक पहुंचाएगी। इसके लिए आप या तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से अपने विचार लाइव कर सकते हैं, या आप परेशानी से गुजर रहे मजदूर, मध्यम वर्ग, गरीब, छोटे दुकानदार या कारोबारी से बातचीत को लाइव कर सकते हैं, या इस संदर्भ में अन्य कोई वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आज देश संकट में है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश को बचाने के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि भारतीयों की रक्षा ही भारत की रक्षा है। जय हिंद। Namaste friends. As you are aware that the nation is under a lockdown since the last 60 days. This is the 4th lockdown. The poor, laborers, middle class and small businesses have been hit the hardest due to this lockdown. There was nothing for laborers or small businesses in the rupees 20 lakh crore Jumla package. Even the foundation of our economy, the middle class, was completely ignored. We have to highlight the following 2 demands for them to reach the government. First, immediate help of rupees 10,000 to the poorest families in India. Also provide financial help to small businesses so that the middle class has money in their hands. Second, transport should be made available for all migrant workers without charge. To ensure their safe return home, and working days under Manrega should be increased to 200 days in a year. To voice these 2 demands, join the Speak Up India campaign on 28th May at 11 a.m. Highlight these demands in the public through social media accounts. Congress Party will raise your voice and your concerns and ensure it reaches the government. For this, you can either go live from your social media accounts such as Facebook, Twitter, Instagram, or you can live stream your conversation with any suffering from this lockdown. You can also highlight these concerns by posting about them. The nation is going through a crisis today, and we are duty-bound to raise our voices to save the nation. Because the nation can only be safe when its citizens are safe. Jai Hind. धन्यवाद। तो ये रोहन गुप्ता जी ने अभी हम सब लोगों के सामने इसके वीडियो और लोगो इसका सब लोगों के सामने रखा। आप लोगों को किसी को भी इस पे कोई प्रश्न पूछना है तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। जी, स्वागत है आपके प्रश्नों का। एक एक करके इंगित करें। तरुण कालरा जी, टोटल टीवी से पहला सवाल। माकन जी, आपकी लगातार ये मांग रही है कि न्याय योजना लागू की जानी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेस रूलिंग स्टेट खासतौर पे छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है।
क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार, चाहे केरल की सरकार, वहां पर कम से कम इनिशिएट लेते हुए ये न्याय योजना या फिर 10,000 रुपए जो गरीबों को देने की आपकी मांग है उसको लागू किया जाता है। देखिए, हम लोगों बार बार केंद्र सरकार से इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में केंद्र सरकार के पास में ही पूरा का पूरा एक तरीके से आर्थिक जो ताकत है वो केंद्र सरकार के पास में है। चाहे जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से हो, चाहे आरबीआई का हो, चाहे मोनेटाइज करने की पॉलिसी हो, ये सारी की सारी चीजें जो है ये केंद्र सरकार के पास में होती हैं। राज्य सरकारों के पास में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो जब तक केंद्र सरकार इसको ना करे, जब तक के राज्य अपने आप खुद कर पाने में राज्य सरकारों को बहुत ही मुश्किल होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकार ने किस तरीके से किया है, इसमें बहुत ही मुश्किलें इसमें आई हैं, लेकिन किया है। हम लोग उनको बहुत शाबाशी भी हम सब लोग देते हैं, हमें बड़ा गर्व है, हमारी सरकार है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की मदद बहुत जरूरी है, तभी जाकर के राज्य सरकारें इसमें कर सकेंगी। इसलिए हम बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार को जहां तक आर्थिक पैकेज देने की बात हो, इसमें केंद्र सरकार को आगे बढ़कर के आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर। अगला सवाल सोमनाथ जी, क्या पूछ सकते हैं अपना सवाल? नहीं, तुमसे रमन जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं? साम्या, is it on suo moto? No, sir, on something else also. Let's have it on suo moto first. Sure, रमन जी, sir. suo moto है? मैं पूछ लूं सर? suo moto पे है? हाँ जी, सुओ मोटो पर ही है। जी पूछिए। सर, प्रीति बोल रही हूँ सहारा समय से। आपने जो ये स्पीक अप इंडिया कैंपेन की जो बात की है, इसका मकसद क्या सिर्फ आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है, या फिर क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, गरीबों की आवाज और जनता की आवाज जो है बावजूद इसकी सरकार सुन नहीं रही थी, तो अब सोशल मीडिया क्योंकि एक इफेक्टिव मीडिया है, इस पर ये जाहिर करने की इसको कोशिश ही है कि उनकी तरफ से जो कोशिशें हुई हैं अब तक वो काफी हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही कि ये नाकाफी रही हैं। जनता की आवाज को ये देश तक समझाना कि वाकई जो सरकार कह रही है दावे अलग हैं और हकीकत कुछ इसके अलग है। देखिए, इसका मकसद जनता के बीच में जाकर के जनता की आवाज उठाना है, और ये कोई मोनोलॉग नहीं होगा, ये डायलॉग होगा। हम अपनी बात भी लोगों को हम बताएंगे कि उनकी क्या आवाज हम उठा रहे हैं, और लोगों की परेशानियां भी हम सुनेंगे। तो उस माध्यम से हम लोगों को भी और जानकारी मिलेगी। और जैसे हमारा मानना ये है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी है, जो हमारी इंटरेक्शन लोगों से होती है, राहुल जी खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और ये केवल जैसे अभी हमारे वीडियो में भी दिखाया, ये 20 लाख का पैकेज जुमला पैकेज है जो किसी को भी नहीं मिला है। और केवल लोन के सहारे अगर सरकार ये चाहती है कि लोगों की मदद हो, तो लोन के सहारे मदद नहीं होती है। लोगों को इस वक्त एकदम से इमीडिएटली, चाहे वो गरीब परिवार हों, चाहे हमारे छोटे उद्यमी हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, सभी को कैश पैकेज चाहिए, ताकि वो अपना किसी भी तरीके से आगे आने वाले सप्ताह, आगे आने वाला महीना कैसे वो काटेंगे। इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अर्थव्यवस्था की बहुत ही खराब हालत है। इस आर्थिक बदहाली के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने इस कैंपेन को शुरू किया है, जिसमें हम अपनी बात लोगों तक लेकर के जाएंगे और लोगों से भी परेशानियां सुन करके वापस हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। दोनों चीजें होंगी इसमें। तो स्पीक अप इंडिया कैंपेन 28 मई को कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है सुबह 11 से 2 बजे, जिसमें तमाम वो मुद्दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों या फिर प्रवासी मजदूरों की परेशानियों से जुड़े, उन पर आवाज़ बुलंद करेगी और सरकार तक इन मुद्दों को पहुंचाएगी। ये जानकारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी